नमस्कार। आप देख रहे हैं द केके न्यूज यूपी। इस समय अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे की चोरी को लेकर के नित्य रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें कुछ मीडिया का काम है और कुछ जो लोग बाहर हुए हैं उनके परिजनों द्वारा बताई जा रही है। कोई 50 लाख का मकान बनवा रहा है, तो कोई 50 लाख की जमीन ले रहा है, तो कोई 50 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहा है। आखिर भगवान राम के चढ़ावे में कितनी चोरी हुई है, ऑथेंटिक अभी तक किसी के पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। कुछ मीडिया बंधु भी इसमें चटकारे लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए नित नई कहानियां ढूंढ ला रहे हैं। हकीकत में क्या है, कितनी चोरी हुई है? आज 20-22 दिन हो गया, ना ट्रस्ट बता रहा है, ना एसआईटी का जो गठन हुआ था, एसआईटी ने 7 दिन बाद जो रिपोर्ट दी है, ना एसआईटी बता रही है। हो क्या रहा है? आखिर मुद्दे पर क्यों नहीं लोग सवाल कर रहे हैं? क्यों ऊट पटांग पर सवाल पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जा रहे हैं? 4 साल में नौकरी करने वाला 50 लाख का मकान कैसे बना सकता है? कौन सा उसके पास पारस पत्थर आया कि उसने लोहे में छुआ करके सोना बना दिया? ट्रस्ट क्यों भाग रहा है? अभी सूचना आ रही थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ जानकारी मांगी गई थी, उसे भी ट्रस्ट ने नहीं दिया। आखिर चंपत राय अगर चोर नहीं है, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, निपेन मिश्रा अगर ये सब चोर नहीं है, खुद को ईमानदार साबित करना है, तो जिस दिन ये घटना सामने आई, जब जब मीडिया में मामला सामने आए, ये लोग सामने आकर सफाई क्यों नहीं दिए? चंपत राय जी की भी सफाई 4 दिन बाद आई कि हुंडी काउंटिंग हो रही है, कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है। एक लाइन आई, इसके बाद वो भी गायब हो गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। किसे दिया? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसको दिया? कोषाध्यक्ष को। कोषाध्यक्ष कोई बड़ा पद नहीं होता, उसका काम है केवल कोष का संचालन करना। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, वो भी लपेटे में आ रहे हैं। उन्हीं के कोष पे डकैती हुई है, आखिर वो बचेंगे नहीं? और वो महासचिव ट्रस्टी का इस्तीफा लेकर के वायरल कर रहे हैं, उसमें किसी की सिग्नेचर तक नहीं है। इस्तीफा अगर इनको देना था तो ये ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय नित्य गोपाल दास जी महाराज के पास इस्तीफा देते। जो नियम है, कोई ट्रस्ट हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई संगठन हो, अगर कोई निचला पदाधिकारी इस्तीफा देता है तो अपने अध्यक्ष को देता है, ना कि महासचिव जो है ट्रस्टी को देगा, सदस्य को इस्तीफा देगा। है कहीं दुनिया के बाइलाज में ऐसा कोई नियम? हर स्तर पर भगवान राम के चढ़ावे की चोरी को दबाने का, हर स्तर पर चोरी को एकदम मिनिमाइज करने का ये जो काम चल रहा है, इसमें 10 से 12 भी 7-8 लोग ही नहीं है, कम से कम ये 25 से 30 लोगों का गैंग है इसमें। तो ये सब निचले मोहरे थे, काउंटिंग वाले थे। जब काउंटिंग वालों के पास इतना पैसा आया, जो 8 लोगों की समरी आ रही है, जो 8 लोगों का विश्लेषण आ रहा है, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, जब इनके पास इतना पैसा आया तो आप सोचिए कि जो ट्रस्टी होंगे, जो अध्यक्ष, मंत्री, मतलब महामंत्री, महासचिव जिन्हें आप कह लीजिए, वो होंगे। अध्यक्ष जी तो बीमार रहते हैं, मान जी हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा सरोकार भी नहीं रखते हैं, वो तो महत्वपूर्ण कार्यों में अपने शिष्यों के साथ आते हैं। अगर उनकी देखरेख में मंदिर का संचालन हुआ होता तो शायद ये ना हुआ होता। और अभी भी दिमाग लगाया जा रहा है, अभी भी अधिकारी दिमाग लगा रहे हैं कि अयोध्या में रामलला के मंदिर पर सीईओ का नियुक्ति कर दिया जाए। सीईओ की नियुक्ति क्यों करेंगे? सरकार का मंदिर तो है नहीं। सरकार ने 1 रुपया अगर कहीं दिया हो, बताइए? सारा पैसा जनता का है, हिंदू सनातनियों का है, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं उनका पैसा है। गांव गांव शिलाएं पूजी गई हैं, उनका पैसा है। एक गांव के गरीब से गरीब, निचले से निचले स्तर, जाति बिरादरी का इसमें 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आया है। किसी ने खेत बेच के दिया है, किसी ने अपनी पत्नी का गहना दिया है, किसी माँ ने अपना मंगलसूत्र दिया है। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है, तो सरकार का ट्रस्टी क्यों? यहाँ के पूज्य साधु संत भी इस मामले को उठा रहे हैं। आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यहाँ का संचालन अयोध्या के साधु संतों को दिया जाए,
उसमें सारे जातियों के लोगों को समाहित हो। जैसे अयोध्या में दर्जनों जातियों के मंदिर हैं, ब्राह्मण के हैं, क्षत्रिय के हैं, मौर्य के हैं, निषाद के हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, सभी समाज के हैं। मैं तो कहता हूं सभी समाज के लोगों का एक एक प्रतिनिधि कम से कम ट्रस्ट में 31 लोग या 51 लोगों को शामिल किया जाए और सभी जात बिरादरी के जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनका मंदिर अयोध्या में है, उनका सदस्य बनाया जाए। क्या बुराई है भाई? सभी हिंदू हैं, सब पैसा देते हैं, पर किसी की हैसियत 5 रुपए है तो किसी की हैसियत 5 करोड़ की है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कितना चोरी हुई है, कितनी डकैती हुई है, किसका पास माल बचा है, उसको जब्त करे और जो लोग इसमें अभी भी संलिप्त हैं उनको अयोध्या की भूमि से बाहर करें। एक नया ट्रस्ट का गठन हो जिसमें साधु संत सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो। क्षत्रिय का मंदिर है, भगवान राम के वंशज हैं, उनकी बिरादरी का कोई ट्रस्ट में नहीं है, ये भी तो एक अन्याय है। और ये ट्रस्ट की चोरी का खुलासा खुद भगवान श्री राम ने किया है। इसमें किसी नेता को श्रेय नहीं जाता है। अगर नेता को जाएगा तो नेता को जवाब देना होगा कि हमको सूचना कहां से लगी, जो चीज अंदर बंद कमरे में हो रहा है उसकी सूचना। लेकिन ये बात 6 महीने पहले भी एक सुगबुगाहट हुई थी। हम लोग मीडिया से, हम लोग सूत्रों पर ही काम करते हैं, हम लोगों के पास कोई लिखा पढ़ी दस्तावेज नहीं होता है। हमारी सिर्फ शासन प्रशासन केंद्र सरकार से मांग है तत्काल इस समूचे ट्रस्ट को भंग करे और एक नए ट्रस्ट का गठन करे जिसमें कम से कम 51 सदस्य और 31 सदस्य हों कम से कम। इसमें सभी जातियों का, ताकि कल को कोई हिंदू जाति ये आरोप ना लगा पाए कि हमारे लोग नहीं उसमें, हालांकि लोग ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चढ़ावा हो, जो ट्रस्ट में चढ़ावा आ रहा है, उसके लिए एक पारदर्शिता होनी चाहिए। उसमें एक मीडिया का कर्मी हो, एक अधिकारी का कर्मी हो, एक पुलिस विभाग से हो, एक व्यापारी विभाग से हो, सहित 5-6 विभाग को भी मतलब इसमें शामिल किया जाए। आखिर चोर एक कोई हो सकता है, सब नहीं हो पाएंगे, तो पारदर्शिता बनाया जाए। और जो चढ़ावा आता है, जो ज्यादा चढ़ावा कर रहा है, हफ्ते में महीने में ऐसे कम से कम 10-15 श्रद्धालुओं को बुला करके मंदिर की हुंडी काउंटिंग जब होती है उनको सीसीटीवी से दिखाया जाए और बताया जाए किस तरीके से पारदर्शिता के अनुसार ये अब काउंटिंग हो रही है। हमारे मित्र हैं, गाजियाबाद में रहने वाले वित्तीय सलाहकार हैं रविंदर तिवारी जी का कल एक सुझाव आया, बहुत अच्छा सुझाव था। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग चढ़ावा करते हैं, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो लोग सीधे जाके डालते हैं, अगर वो रसीद कटवाते हैं उनका नाम है, तो महीने में 10-5 लोगों को, ऐसे लोगों को बुला करके उनसे भगवान का प्रसाद बंटवाया जाए, उनसे काउंटिंग में उनको बैठा के दूर से दिखाया जाए कि किस तरीके से तो इससे आस्था और जुड़ेगी, आम लोगों की आस्था भगवान से और जुड़ेगी। भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम है, वो तो मर्यादा के पुरुषोत्तम है, लेकिन कैसी मर्यादा ट्रस्ट वाले कर रहे हैं। तत्काल सभी ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है। जय श्री राम।